हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी प्रार्थना के साथ, इसी आंतरिक इच्छा के साथ सकारात्मक होते हुए मैं रोज़ अपना वीडियो शुरू करती हूँ। तो आज मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि मैं आज आपको एक ऐसा मेथड, एक ऐसा टिप देने वाली हूँ, एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिससे आप अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, अपनी बात प्रभु तक पहुंचा सकते हैं और भगवान को आपकी बात सुनने पे मजबूर कर सकते हैं और अपनी बात उनसे मनवा भी सकते हैं। कोई पैसा नहीं लगता है, कोई मेहनत नहीं लगती है, बस 2-3 चीज़ें हैं जो हमें अपने से ही करनी है। और जो हमें अपने से करनी है उनमें क्या दिक्कत है? बस उस तरीके को अपनाने से पहले आंतरिक रूप से जैसे हमें तैयार होना है, वो कैसे होना है? परेशानियों को प्रभु के चरणों में डाल दीजिए, टेंशन्स को, डिप्रेशंस को, ना बनने वाले कामों को। क्योंकि अगर हमारा कोई काम नहीं बन रहा है और आप परेशान हो रहे हैं, आपको लगता है कि ये तो मेरा बहुत ज़रूरी काम है, सबके बन गए, मेरा नहीं बना। अरे भाई, आपको ईश्वर ने किसी और काम के लिए चुना होगा, पहली बात। क्योंकि अगर आपका अपने इष्ट देव पर, प्रभु पर, ईश्वर पर, भगवान पर भरोसा है, आप उन्हें मानते हैं, तो अटूट विश्वास रखिए। ढुलमुल या डामाडोल विश्वास काम नहीं करता है। काम करती है हमारी अटूट आस्था, अटूट विश्वास। अच्छा होगा तो भी हमारे लिए अच्छा है, अगर प्रभु बुरा कर रहे हैं तो वो भी हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि हम तो अल्पमति हैं ना, हम अल्पमति हैं और वो कुल सृष्टि के मालिक हैं। उनकी बुद्धि का विस्तार हम जानते ही नहीं हैं, कहाँ से कहाँ तक है, उनकी थॉट प्रोसेस क्या है, हम कुछ नहीं जानते। मगर हम इतना जानते हैं कि वो हमको प्यार करते हैं, और वो अगर हमें प्यार करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उनके प्रिय पात्र हैं। क्योंकि हम जीव अंश अविनाशी, हम उस अविनाशी का अंश हैं। तो जब हम उस अविनाशी का अंश हैं तो बात ही फिर तो पलट गई ना। हम अपने को प्रभु से अलग क्यों समझते हैं? जीव जो है वो उस अविनाशी का अंश है, और एक जीव नहीं, तमाम सचल जीव जगत, चराचर जीव जगत जो भी है, जितना भी है, सारे का सारा एक माला के धागे में पिरोया हुआ। जैसे मैंने ये माला पहन रखी है ना, तो ये एक कैसे बनी है? नहीं तो ये मोती अभी बिखर के कोई इधर ढूंढो, मिलेगी ही नहीं। लेकिन इस समय ये एक है। कैसे है? धागे की वजह से, थ्रेड, इस धागे की वजह से एक है। और कितनी सुंदर लगती है जब रंग बिरंगे मोती इसमें पिरोए हुए हैं और इकट्ठे हैं, एक साथ हैं। तो इसका महत्व, इसकी इम्पोर्टेंस, इसका ऑरा, इसका अपना एक ऑरा है, वो कलेक्टिवली भी है, कलेक्टिवली है। तो हमें क्या करता है? सुकून देता है, अच्छा लगता है, हमारे ऑरास को साफ करता है, क्लियर करता है। लेकिन हम अपने से पूछें, बड़ी ईमानदारी के साथ पूछें, क्या हम भी इस माला के धागे की तरह अपने आप को एक जगह पिरोए हुए हैं? क्या हमने भी ऐसी सुंदरता प्राप्त कर रखी है
या हम छितराए हुए हैं मेरा तेरा अपना पराया, मोह लोभ ईर्ष्या द्वेष भ्रम, इन सारी बातों में छितराए हुए हैं और इन सारी बातों में छिन्न भिन्न होने से डिप्रेशन में हैं, उदास हैं, किसी को अपना मानते हैं, किसी को पराया मानते हैं। अरे इस माला की तरह सबको अपना मान के तो देखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बल्कि अब ये मोती एक दूसरे को सहारा दिए हुए हैं, एक धागे में पिरोए हुए हैं, तो एक दूसरे को सहारा दिए हुए हैं। और जब एक दूसरे को सहारा दिए हुए हैं, इसी में इनकी सुंदरता है, इसी में इनका एक जो तेज बन रहा है, प्रकाश बन रहा है, ओज बन रहा है, ऑरा बन रहा है। लेकिन जिस बात को आज मैं आपसे करने आई हूँ, ये तो मैंने उसकी भूमिका बताई है, क्योंकि अचानक मैं बोल दूँ तो आप लोगों को कईयों को झटका भी लग सकता है कि हम तो ऐसा नहीं करते आए, हम तो ऐसा करते आए हैं, अब हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये थोड़ी सी भूमिका बनाई आपको बताने के लिए। देखिए मैं केवल और केवल अपने शास्त्रों की बात करती हूँ, मैं किसी की निंदा नहीं करती हूँ, मैं केवल अपनी बात रखती हूँ और वो बात मैं शास्त्रों के आधार पर रखती हूँ। क्योंकि त्रिकाल सत्य हैं हमारे शास्त्र। और जब त्रिकाल सत्य हैं हमारे शास्त्र, किसी युग किसी काल प्रलय के बाद भी वो एज इट इज बाहर आएंगे। कई बार धरती डूबी है, कई बार धरती बनी है, कई बार प्रलय आए हैं, लेकिन हमारे शास्त्र ज्यों के त्यों दोबारा प्रकट हुए हैं। क्योंकि हमारे शास्त्र किसी के द्वारा लिखे नहीं गए हैं, ये अपौरुषीय हैं। कोई व्यक्ति दावा नहीं कर सकता कि मैंने लिखा, मैंने बनाया, नो, कोई भी नहीं। ये बात है। तो उसमें जो भी है वो त्रिकाल सत्य है। तो देखिए, अब हम देखते हैं आजकल के बच्चों को, और सबसे ज़्यादा परेशान वही है, कैरियर को लेकर, करैक्टर को लेकर, एजुकेशन को लेकर, और दाएं बाएं की ओर बार कितनी अपने अंदर इच्छाएं पाल रखी हैं, जायज़ नाजायज़ इच्छाएं। तो मैं आज ये कह रही हूँ कि आपको अगर अपनी बात उस परमेश्वर तक पहुँचानी है, अपने इष्ट देव तक पहुँचानी है, या अपने गुरु तक पहुँचानी है, वो गुरु मान लीजिए ब्रह्मलीन हो चुके हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आपको अपनी बात उनसे करनी है और अपनी अरदास, अपनी बात, अपने मन की इच्छा उन तक पहुँचानी है, तो उसके लिए क्या करें। देखिए आजकल हम देखते हैं बच्चे मोटरसाइकिल पे, कार में, किसी भी पर सवारी करके जा रहे हों, राइड करके जा रहे हों, तो कोई मंदिर आ गया, कोई गुरुद्वारा आ गया, कोई धार्मिक स्थल इस तरह के आ गया, तो वो क्या करते हैं, ये क्या हो, व्हाट इज दिस। तो ये तो ना तो आपकी इच्छा की पूर्ति होगी, ना आपकी कोई बात कहीं तक पहुंचेगी, क्योंकि ये हमारा शास्त्रीय आधार नहीं है। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, मैं इसको बताऊं उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन है, अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि इस तरह की जानकारी, इस तरह की बातें, इस तरह के जो कई भ्रम हैं उनको मैं आप तक पहुंचा सकूं, ताकि भ्रम आपके दूर हो और एक्चुअल पोजीशन आपको पता चले। तो मेरी वाणी को दूर दूर तक पहुंचाना आपके ही उसमें है, आप जहाँ तक चाहेंगे वहाँ तक जाएगी, जितना सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। खैर, मैं अपने टॉपिक पर वापस आती हूँ। तो आप हाथ जोड़ करके, सर झुका करके प्रणाम करें हमेशा। और अगर कभी आपने इस तरह वाला को कर लिया है तो क्षमा भी मांग लीजिएगा। जब हम किसी जगह जाके अपना हाथ जोड़ करके सर झुका देते हैं, तो आप यकीन करिए
चाहे वो गुरु हो, चाहे आपके इष्ट देव हो, चाहे आपके कुल देवता हो, कुल देवी हो, मजबूर हो जाते हैं आपकी बात मानने को, आपकी बात सुनने को। उनकी बहुत बड़ी मजबूरी हो जाती है। आप देखिए, पशु हो, पक्षी हो, इंसान हो, अपने से छोटा हो, अपने से बड़ा हो, आप सबको हाथ जोड़ के सर झुका करके नमस्कार करें, प्रणाम करें। उसके बाद आप देखिए कि आपके जीवन में अगले 6 महीने में कितना परिवर्तन आता है और आपकी इच्छाएं किस तरह पूरी होनी शुरू हो जाती हैं। करके देखिए एक बार, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक तरीका है अपने को और अपने इष्ट को नज़दीक लाने का, अपने को और अपने प्रभु को अपने बिल्कुल पास में एक दूसरे के रखने का। आप अगर दुश्मन के सामने भी जाएंगे ना, ये तो हमारे गुरु हो गए, इष्ट हो गए, कुल देवता कुल देवी हो गए, हाँ, वो तो हमारे अपने ही हैं, उनके आगे हम सर झुकाते हैं, तो वैसी तो कोई बात ही नहीं है, इससे अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप दुश्मन के आगे भी सर झुका करके उसे नमस्कार करते हैं ना, तो उसकी दुश्मनी कम होने लगती है, शत्रुता कम होने लगती है। वो हमारा धीरे धीरे वो अपनी शत्रुता खत्म करने लगता है। ये बहुत बड़ा एक मैंने आपको सीक्रेट बताया है अपनी लाइफ को सफल करने का, सक्सेस कर लेने का और अपने आप को बहुत ज़िंदगी में आगे तक ले जाने का बहुत बड़ा मंत्र है। लेकिन अगर आप एक बार सर झुकाते हैं तो अहंकार के साथ कभी उस स्थान पे सर उठाइएगा नहीं। ये इसके साथ कौशन है, इसके साथ एक हिदायत है। तो मेरी आपसे हार्दिक शुभकामनाएं हैं आपको कि आप हमेशा सकारात्मक रहें, कभी डिप्रेशन में न जाएं, कभी अपने दिमाग में गलत सोच ना लाएं। जब भी ऐसा आए, मंदिर जाइए, घर का मंदिर हो वहाँ सर झुकाइए, गुरुद्वारा हो वहाँ, तो गुरु से बड़ा तो कोई स्थान ही नहीं है। तो सर झुकाइए और अपनी बात मनवा लीजिए उनसे, बिल्कुल बात मानी जाएगी, सुनी जाएगी आपकी। कैसे आपको रास्ता मिलेगा आपको भी नहीं समझ में आएगा। एक बार करके तो देखिए। और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी इस YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरि ओम नारायण।